भगवान कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, हम खुद उसे पकड़ कर रखते हैं। आज का युग प्रतियोगिता का युग है। छात्र जीवन में हर ओर तुलना, अपेक्षाएं, दबाव और अनिश्चितता है। कोई अंक के लिए चिंतित है, कोई नौकरी के लिए, कोई समाज की नजरों के लिए। ऐसे समय में यदि कोई ग्रंथ आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था, तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। भगवद गीता केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं है, बल्कि यह जीवन भूमि का शास्त्र है। विशेषकर कर्मयोग और उसमें भी निष्काम कर्म आज के छात्र जीवन के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शन है। एक कर्म से कोई बच नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3.5। अर्थ, कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। छात्र सोचता है, मैं कुछ समय आराम कर लूं, फिर पढ़ूंगा। लेकिन वह भी कर्म ही है। मोबाइल चलाना, तुलना करना, चिंता करना। प्रश्न कर्म करने या न करने का नहीं है। प्रश्न है किस भाव से कर्म किया जा रहा है। 2 सकाम कर्म, जब परिणाम ही सब कुछ बन जाए। आधुनिक छात्र अधिकतर सकाम कर्म करता है। पढ़ाई इसलिए कि टॉप करना है, डिग्री इसलिए कि पैकेज चाहिए, मेहनत इसलिए कि लोग तारीफ करें। यहाँ कर्म का केंद्र मैं है। सकाम कर्म के दुष्परिणाम: अत्यधिक चिंता, असफलता का भय, दूसरों से ईर्ष्या, सफलता के बाद भी खालीपन। आज देखिए, अच्छा कॉलेज, अच्छी नौकरी, फिर भी मन अशांत। क्यों? क्योंकि कर्म तो किया, लेकिन बंधन के साथ। 3 निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि लक्ष्य छोड़ दो, मेहनत कम कर दो, परिणाम की परवाह ही न करो। निष्काम कर्म का सही अर्थ है, कर्म करो पर कर्म से अपनी पहचान मत बांधो। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता 2.47। अर्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। हम सब सोचते हैं कि हमारी परेशानी का कारण बाहर है, कोई इंसान, कोई परिस्थिति, कोई कमी। लेकिन गीता बहुत साफ कहती है, दुख का जन्म बाहर नहीं, हमारी पकड़ से होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु विगतस्पृहः। गीता 2.56। अर्थ, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में आसक्त नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। आज का मनुष्य दुख से नहीं टूटता, वह डर से टूटता है। डर कि अगर यह छूट गया तो क्या होगा, डर कि अगर लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर मैं असफल हो गया तो। समस्या जीवन में नहीं, दृष्टि में है। जीवन तो वैसा ही है जैसा हमेशा था, अनिश्चित, बदलता हुआ, अस्थायी। लेकिन आज मन कहता है, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। यहीं से अशांति शुरू होती है। जो बदलने वाला है उसे स्थायी मान लेना, यही अज्ञान है। कर्म करो पर बोझ मत बनाओ। भगवान कृष्ण कर्म करने से नहीं रोकते, वे कर्म के बोझ से मुक्त करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि। गीता 2.48। अर्थ, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ यहाँ आसन नहीं, योग का अर्थ है संतुलन। सफलता आए अहंकार नहीं, असफलता आए आत्मग्लानि नहीं, बस सीख, प्रयास और शांति। छात्र जीवन में निष्काम कर्म का अर्थ: छात्र सोचता है, अगर मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगा तो मेहनत कैसे करूंगा। गीता कहती है, चिंता से नहीं, स्पष्टता से मेहनत होती है।
पढ़ो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं पढ़ो तो भी अपराध बोध मत पालो। अपना सर्वश्रेष्ठ दो, खुद से ईमानदार रहो। बाकी जो होगा वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। अपेक्षा अशांति। जितनी ज्यादा अपेक्षा उतनी ज्यादा निराशा। अपेक्षा कम करो, प्रयास नहीं। यही निष्काम कर्म का सार है। समापन की ओर संदेश। अगर आज एक बात मन में बैठ जाए, मैं कर्म का अधिकारी हूं, पर परिणाम मेरा मूल्य तय नहीं करता, तो जीवन हल्का हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और कर्म बोझ नहीं, पूजा बन जाएगा।